दोस्तों, यह कथा है बाबा वैद्यनाथ से जुड़ी वह लोक कथा जो कहती है भक्ति में चढ़ाई गई चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक बूढ़ा कांवड़िया सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर वैद्यनाथ धाम के लिए निकला। उम्र बहुत हो चुकी थी, कदम कांपते थे, कंधे पर कांवड़ का बोझ, लेकिन मन में सिर्फ एक ही श्रद्धा। रास्ते में लोग पूछते, बाबा इतनी उम्र में इतनी दूर पैदल कैसे जाओगे? वो मुस्कुराकर कहता, चल मैं नहीं रहा, बुलाने वाला चला रहा है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो वैद्यनाथ धाम के लिए बिल्कुल करीब पहुंच गया। इतने पास कि मंदिर का शिखर दिखने लगा था और तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराया। कांवड़ जोर से हिली, एक पात्र नीचे गिरा और उसमें भरा महीनों की मेहनत से लाया गया वह पवित्र गंगा जल मिट्टी में बह गया। बूढ़ा वहीं बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। इतने दिनों की यात्रा, इतनी मेहनत और बाबा के द्वार पर पहुंचकर जल ही खत्म हो गया। उसने कांपते हाथों से मिट्टी उठाई और बोला, भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं खाली हाथ आपके पास नहीं आना चाहता था। पास खड़े कुछ यात्रियों ने कहा, बाबा आगे किसी दुकान से पानी ले लेना। बूढ़े ने सिर हिला दिया, जिस जल को मैंने बाबा के लिए उठाया था उसकी जगह कोई दूसरा जल कैसे ले आऊं? वह रात वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ना भोजन, ना शिकायत, सिर्फ आंखें बंद करके हर हर महादेव का जाप। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पास रखा खाली पात्र देखकर वह चौंक गया। पात्र पूरी तरह पानी से भरा हुआ था और सबसे अजीब बात, उसमें से ऐसी सुगंध आ रही थी जैसे बेलपत्र और गंगा जल की दिव्य खुशबू मिली हो। बूढ़े ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो उठा, पात्र लेकर मंदिर पहुंचा। पुजारी ने जल देखा और पूछा, यह जल कहाँ से लाए हो? बूढ़े ने पूरी बात बताई। पुजारी ने पात्र हाथ में लिया और तभी उनकी नजर जल के अंदर किसी चमकती चीज पर पड़ी। ध्यान से देखा, जल के भीतर एक छोटा सा बेलपत्र था, लेकिन वह साधारण बेलपत्र नहीं था। उस पर प्राकृतिक रूप से बनी 3 स्पष्ट रेखाएं। पुजारी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, इसे बाबा के चरणों में ही चढ़ाओ। बूढ़े ने कांपते हाथों से वह जल शिवलिंग पर अर्पित किया और उसी क्षण मंदिर में मौजूद सभी लोगों ने महसूस किया, वातावरण में अचानक बेलपत्र की सुगंध फैल गई। बूढ़ा जमीन पर बैठ गया, आंसू रोक नहीं पाया, बस इतना कह सका, बाबा मेरा जल रास्ते में नहीं खोया था। वो रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, आपने उसे पहले ही स्वीकार कर लिया था। कहते हैं भक्ति में चढ़ाई गई वस्तु की कीमत नहीं देखी जाती है उसके पीछे छिपी श्रद्धा। और शायद इसी विश्वास के कारण भक्त आज भी कहते हैं, बाबा वैद्यनाथ को चढ़ाया गया जल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर भावना सच्ची हो तो रास्ता स्वयं महादेव बना देते हैं। बोलो हर हर महादेव।